नेपाल से सटा यूपी का छोटा सा जिला सिद्धार्थनगर शहर में मौजूद शिखा ब्यूटी पार्लर शहर में मौजूद यह ब्यूटी पार्लर सोनी गुप्ता चलाती है। सोनी के पार्लर में काम करने वाली शिखा रोज की तरह पार्लर पहुंची। इस रोज पार्लर में एक प्रशांत नाम का शख्स भी मौजूद था। शिखा यह हैरान थी कि आखिर लेडीज पार्लर में किसी मर्द का क्या काम हो सकता है। यही वजह की शिखा ने पार्लर के मालिक सोनी को हैरानी से देखा। सोनी ने बोला, शिखा यह मेरे पति प्रशांत है, इसकी भी पास में ही शॉप है। बीवी के ब्यूटी पार्लर में पति का इस प्रशांत ने गौर से शिखा को देखा और फिर पार्लर से बाहर चला गया। अब अक्सर प्रशांत किसी न किसी बहाने से पत्नी सोनी के पार्लर जाने लगा। वो शिखा से बातचीत करने लगा। देखते ही देखते दोनों में आंखें चार हुई। दोनों में धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगीं और एक दिन प्रशांत ने शिखा को कमरे में बुलाया। शिखा झिझकते हुए प्रशांत के कमरे में पहुंच गई। किसी भी खतरे से बेखबर, इस बात से बेखबर कि दोनों के बीच जो भी हो रहा है उसे एक तीसरी आंख भी देख रही। यह शिखा और प्रशांत के बीच जिस्मानी रिश्ते बने और यह सब कैमरे में कैद हो रहा था। तारीख थी 21 फरवरी थी। सुबह का वक्त था। जोगिया कोतवाल क्षेत्र के जोगिया पकड़ी रोड पर नगरा गांव के पास सड़क के किनारे बोरे में पुलिस को एक युवक की लाश मिली। मौका मुआयना करने पर पता चला कि मरने वाले के सिर और चेहरे पर चोट के निशान हैं। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि बीमा पर इलाके में रहने वाला 25 साल का प्रशांत कुमार 4 दिन से घर से लापता है और परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा रखी है। मां ने पुलिस को बताया कि प्रशांत के उसकी पत्नी सोनी से रिश्ते खराब थे। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच शुरू कर दी गई। कातिल की तलाश शुरू की गई। पुलिस ने जांच शुरू की तो घटना स्थल के 3 किलोमीटर दूर बिनेका गांव के पास प्रशांत की बाइक भी लावारिस हालात में मिल गई। गुमशुदगी से लेकर बाइक और लाश का मिलना, यह 3 अलग अलग इलाके थे। पुलिस के समझ में यह तो आ रहा था कि ओ ना ओ कातिल बेहद चालाक है। उसने पुलिस को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी बीच एसपी प्राची सिंह ने सर्विलांस टीम को प्रशांत के मोबाइल नंबर के कॉल डिटेल निकालने को कहा। प्रशांत की कॉल डिटेल से पता चला कि उसके फोन पर आखिरी कॉल शिखा नाम की लड़की की थी। फिर क्या था, पुलिस ने तुरंत शिखा को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने शिखा से सख्ती से पूछताछ की तो कत्ल की खौफनाक कहानी सामने आई। पुलिस पूछताछ में शिखा ने खुलासा किया कि प्रशांत कुमार गुप्ता के साथ उसके अवैध संबंध थे। वह शिखा चौरसिया को यह कहकर ब्लैकमेल करता था कि उसके पास शिखा का न्यू वीडियो है। वो जब चाहता शिखा के साथ संबंध बनाता। शिखा का एक लिव-इन पार्टनर भी था। शिखा के लिव-इन पार्टनर विजय गुप्ता को जब प्रशांत की ब्लैकमेलिंग का पता चला तो उसने शिखा के साथ मिलकर प्रशांत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का प्लान बनाया। हैरानी की बात है कि विजय गुप्ता को उसके पड़ोसी आयुष ने बताया कि प्रशांत के उसकी मां के साथ भी अवैध संबंध थे। आयुष को शक था कि प्रशांत उसकी मां को भी ब्लैकमेल कर संबंध बनाता है। अब 2 दुश्मन एक साथ मिल चुके थे। मौके की तलाश थी। 17 फरवरी को शिखा ने प्रशांत को अपने किराए के फ्लैट में बुलाया। यहाँ आयुष और विजय पहले से मौजूद थे। जैसे ही प्रशांत ने शिखा से अंतरंग संबंध बनाने की कोशिश की, विजय गुप्ता ने गमछे से प्रशांत का मुंह बंद कर दिया। आयुष ने प्रशांत के सिर पर लोहे की छड़ से ताबड़तोड़ वार किए। दोनों ने गमछे से प्रशांत का गला तब तक घोंटा जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। कत्ल के दौरान शिखा ने प्रशांत के दोनों पैर जकड़े हुए थे। रात में ही दोनों ने मोटरसाइकिल से ले जाकर प्रशांत की लाश को सड़क किनारे जोगिया उसका मार्ग पर फेंक दी। पुलिस ने शिखा की निशानदेही पर शिखा के कमरे से हत्या में शिखा के रूम से खून के धब्बे भी मिले। पुलिस शिखा और उसके लिव इन पार्टनर विजय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।